5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जीत छत्तीसगढ़ से मिली है। इस सूबे में जीत को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित थी और एग्जिट पोल्स में भी उसके दावों का ही समर्थन करते दिख रहे थे। लेकिन बीजेपी ने बिना किसी लीडर को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए पीएम मोदी के करिश्मे के सहारे का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब सवाल यह है कि इस सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर बीजेपी आला कमान सीएम का ताज पे सजाएगी। दरअसल इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बीजेपी कैंडिडेट को लेकर बहुत बड़ा वादा किया था। रायगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो में मतदाताओं से कहा था कि उनके कैंडिडेट ओपी चौधरी को विधायक बना दो तो वो उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी भैया जिंदाबाद। मैं इसको ना बोलता था कि भाई इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कल ये नौकरी इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा करें। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की सिक्योरिटी के लोग जोड़ा रस्सी वाला नजदीक कर दो भैया, नजदीक कर दो हमारे कार्यकर्ता। चलो अब आगे बढ़ो, सब सबके साथ चलो। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी को सीएम बना सकती है। यूं तो पूर्व सीएम रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में वो ज्यादातर वक्त हाशिए पर रहे, उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किसी नए चेहरे को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। और ऐसे कयासों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ओपी चौधरी का नाम। पूर्व IAS अधिकारी रहे ओपी चौधरी रायपुर और दंतेवाड़ा में कलेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। 13 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की नौकरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव के लोगों की सेवा करने का मकसद IAS की नौकरी छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से वो बीजेपी से जुड़कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। ओपी चौधरी 2005 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। चौधरी ने 23 साल की उम्र में IAS बन गए थे। ओपी अपने जिले से IAS बनने वाले पहले शख्स हैं। ओपी चौधरी अक्सिया समुदाय से संबंध रखते हैं। 5 साल पहले फेसबुक पर IAS की नौकरी छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद अपने गांव और लोगों की बेहतरी के लिए समय देने का ऐलान किया था। उन्होंने दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए उसे नक्सल प्रभावित इलाके को एजुकेशन हब में बदल दिया था। अपनी 13 साल की सर्विसेज में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं पर काम किया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। राजधानी रायपुर में स्थित प्रयास स्कूल ओपी चौधरी की ही देन मानी जाती है। ये इलाका नक्सल प्रभावित है। बावजूद इस इलाके में उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई के साथ बच्चों को रहने की भी सुविधा दी जाती है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने वर्ष 2011-2012 में उन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। ओपी साल 2018 में खरसिया सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए और उस समय उनके सामने कांग्रेस के दिवंगत नेता नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल थे। इस चुनाव में उमेश पटेल ने ओपी चौधरी को शिकस्त दी थी। इस बार बीजेपी ने उनकी सीट बदल दी और वो रायगढ़ से चुनाव लड़ने चले गए। ओपी चौधरी को गृह मंत्री अमित शाह का नजदीकी भी माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, दुर्ग के सांसद विजय बघेल और विपक्ष के नेता नारायण चंदेल भी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं।